नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। छतरपुर जिले में भदर्रा के सहकारी समिति के प्रबंधक द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वे कुछ लोगों से प्रताड़ित थे और इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सुसाइड नोट में भी लिखी है। हरपालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भदर्रा की सहकारी समिति के प्रभारी समिति प्रबंधक सुरेश नायक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। 52 वर्षीय सुरेश नायक ने 24 जनवरी को ही इस समिति के प्रभारी के रूप में चार्ज संभाला था। इसके पहले समिति प्रबंधक रहे रामस्वरूप राजपूत और रविंद्र त्रिपाठी को घोटाले की शिकायतों में हटाए जाने के बाद उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसी घोटाले से जुड़े कुछ मामलों को लेकर उक्त दोनों ही पूर्व समिति प्रबंधक अपने 4 साथियों के साथ मिलकर सुरेश नायक को प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। प्रताड़ना की पूरी कहानी सुरेश नायक की जेब से मिले सुसाइड नोट में पता लगी है। उल्लेखनीय है कि मूलतः ग्राम परेथा के निवासी सुरेश नायक पिछले काफी दिनों से परेशान थे। उन्होंने 23 सितंबर की शाम 4 बजे हरपालपुर में स्थित सहकारी बैंक की दूसरी मंजिल पर काम करते समय अचानक जहर खा लिया था। जिस वक्त सुरेश नायक ने जहर खाया उस वक्त बैंक में मैनेजर जगदीश प्रसाद शर्मा, पूर्व समिति प्रबंधक रविंद्र त्रिपाठी, कैशियर धीरज नौगरैया, ऑपरेटर रईस और सुमित कुमार नामदेव मौजूद थे। हालत खराब होने के कारण बैंक का एक कर्मचारी उन्हें तत्काल इलाज के लिए निजी अस्पताल में लेकर पहुंचा था और इसी कर्मचारी ने सुरेश नायक के परिवार को उनकी तबीयत खराब होने की सूचना दी। सूचना मिलने पर सुरेश नायक का परिवार अस्पताल पहुंचा और तत्काल रेफर किए जाने के कारण झांसी लेकर भागा। रात भर झांसी में इलाज चलने के बाद भी हालत में सुधार नहीं हुआ, इसलिए ग्वालियर रेफर किया। सुबह 10 बजे जब ग्वालियर ले जाया जा रहा था तब हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। दरअसल समिति प्रबंधक सुरेश नायक की मौत के तार पिछले वर्ष जय किसान ऋण योजना के दौरान सामने आए एक बड़े घोटाले से जुड़े हैं। उल्लेखनीय है कि जब कांग्रेस सरकार ने ऋण माफी योजना का ऐलान किया तो भदर्रा सहकारी समिति से ऋण के नाम पर किया गया एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ। माफी योजना के दौरान पता चला कि समिति के लगभग 200 किसानों के नाम पर भी सरकार ने राशि माफ कर दी, जबकि उन किसानों के द्वारा समिति से कर्ज लिया ही नहीं गया था। यानी समिति के लोगों के द्वारा किसानों के नाम पर फर्जी ऋण निकाले गए थे। जब ये मामला सामने आया तब रविंद्र त्रिपाठी समिति के प्रबंधक थे। इसके बाद उन्हें हटाकर रामस्वरूप राजपूत को जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन बाद में उन्हें भी हटाया गया और इसी समिति में सेल्समैन रहे सुरेश नायक को प्रभारी समिति प्रबंधक बना दिया गया। समिति के लोगों की मिलीभगत के कारण एक बड़ा घोटाला किया गया था, जिसकी जांच तत्कालीन कलेक्टर मोहित बुंदस के निर्देश पर की जा रही थी और इसी जांच में कई लोगों के नाम सामने आ रहे थे। जो सुसाइड नोट पुलिस को मिला है उसमें लिखा है कि मेरे साथ पूर्व समिति प्रबंधक रविंद्र त्रिपाठी, रामस्वरूप राजपूत ने धोखा किया है। उक्त दोनों ने किसानों के नाम पर समिति से फर्जी ऋण निकाला और मुझे भरोसे में लेकर सेल्समैन के नाते रसीदें कटवाते रहे। उन्होंने कहा कि अब इस जांच में मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। सुसाइड नोट में दिनेश मिश्रा का जिक्र है, जो कि ग्राम भदर्रा का निवासी है, और ग्राम अमा के निवासी लाखन यादव का भी जिक्र है। उक्त दोनों ने भी सुरेश नायक के साथ धोखा किया और उससे 1,70,000 की रसीदें कटवा ली। इस मामले में टीआई हरपालपुर याकूब खान का कहना है कि मामला जांच में लिया गया है, सभी पहलुओं पर विवेचना की जाएगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। कल हमारे बैंक के भाई साहब बताया, तब हम तो बैंक में थे ना, लेके कहा थे कि मेरी चांटा मारा है। किसने मारा चांटा? ओम प्रकाश सेन ने। काय को लेके चांटा मारा उन्हें आपके भाई को? अब यही सोसाइटी के संबंध में। किसने बताया आपको कि उसने चांटा मारा? सब जने हमें गांव में पता चलो। इसके बाद साहब भी घर से भाग आए और फिर शाम के 4 बजे पता चलो कि जहर खा लो। रामस्वरूप राजपूत, रवि त्रिपाठी, लखन, अमाका लखन, अमाका और जे वहाँ का दिनेश भदर्रा का, उसने पर्ची कटवा ली थी, पैसे नहीं देता था, रसीद कटवा ली थी और पैसे नहीं देता था और पापा को परेशान करता था, दबाव बनाए हुए थे। और कल उसने शर्मा ने 13,000 रिश्वत मांगी पापा से कि हमें 13,000 रिश्वत चाहिए जब काम होगा, और पता नहीं क्या हुआ वहाँ बैंक में। और उन्होंने गाली दरबार की गोली कोई नहीं लाया, चपरासी लाया, सब भाग कर वहाँ से। यहाँ हमने अपने हाथों अपने कंधे पर उठा के रखा ब्रेंच पर, कोई नहीं था वहाँ पर, हमने अपने कंधे पे उठाया अपने पापा को।